गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है चित्रकांत सिंह और आज मैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। और आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक का नाम है दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज। इस टॉपिक के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्म था मॉडर्न इंडिया का। और हम दयानंद सरस्वती जी के बारे में जानेंगे और कैसे उन्होंने क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस करी उसके बारे में समझेंगे। और फिर कैसे उन्होंने आर्य समाज का फॉर्मेशन किया, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं एक बहुत ही शॉर्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि बर्थ ऑफ दयानंद सरस्वती, कि दयानंद सरस्वती जी का जन्म कहाँ पे हुआ था। सो ईयर एंड प्लेस ऑफ बर्थ है इनका 12 ऑफ फरवरी 1824 और जगह का नाम है टनकारा, गुजरात। इनके फादर का नाम है करशनजी लालजी तिवारी और मदर का नाम है यशोदाबाई। तो ये बेसिक हमें बर्थ से रिलेटेड उनकी इंफॉर्मेशन पता चल गई। अर्ली लाइफ, अब किसी के जो भी जितने भी ग्रेट सोशल रिफॉर्मर हुए हैं उनके बारे में अगर हम समझना चाहते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उनका जो प्राथमिक जीवन था, जो अर्ली लाइफ थी, उसमें क्या क्या घटित हुआ और या उसमें क्या क्या चीज़ें हुई जिससे उनके लाइफ में बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट या चेंज आया। तो इनके जब हम इनके बारे में जानते हैं तो हमें पता चलता है कि जो इनका फैमिली थी, देवर आर्डेंट फॉलोअर ऑफ लॉर्ड शिवा। मतलब वो बहुत शिव जी की बहुत मतलब गहन तपस्या करते थे और बहुत विश्वास करते थे। शिव जी के बहुत पूजा करते थे, भगवान शिव की। एंड इनका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये समझ में आता है कि इनका जो चाइल्डहुड का नाम था वो दयानंद सरस्वती नाम नहीं था, बल्कि उनका नाम था मूल शंकर। जो घर पे जो इनको नाम से बुलाया जाता था वो था नाम इनका मूल शंकर। एंड बचपन से ही मतलब रिलीजियस, ये बहुत रिलीजियस थे और इनको बचपन से ही रिलीजियस रिचुअल्स के बारे में पढ़ाया गया। प्योरिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी के बारे में बताया गया। और मतलब अगर हम फास्ट रखते हैं तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये चीज़ें बचपन से ही इन्होंने सीखी। तो ये हम पॉइंट्स, मतलब इन 3 पॉइंट्स के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि जो इनका अर्ली लाइफ थी उसी में से उसी टाइम से बहुत ज़्यादा एक रिलीजियस इनका अप्रोच बन गया था। और इनको रिलीजियस रिचुअल्स के बारे में पता चल गया था और बहुत सारी चीज़ें जो कि जाके इन्होंने मतलब एज इम्प्लीमेंट करी अपनी लाइफ में, वो इनको पता चल गया था। अब क्या-क्या दयानंद सरस्वती जी के बिलीफ्स थे, क्या-क्या उन्होंने किया, मतलब किस तरह से उन्होंने क्या-क्या चीज़ों को अपोज़ किया, क्या-क्या चीज़ों को वो किया, मतलब सपोर्ट किया। तो इसमें इन्होंने सबसे पहले तो बोला कि भई आइडोलेट्री को रिजेक्ट किया, मतलब कि आइडल्स को इन्होंने बोला कि नहीं, इन सब की इसकी ज़रूरत नहीं है। और इन्होंने साफ-साफ मतलब रिजेक्ट कर दिया आइडल्स को। फिर जो चीज़ इन्होंने सपोर्ट करी बहुत ही पावरफुल तरीके से, वो था वुमेन्स एजुकेशन। कि भई वुमेन को अगर हम एजुकेट नहीं करेंगे तो हम एज़ अ सोसाइटी, एज़ अ कंट्री हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। इसलिए वुमेन का एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन्होंने वुमेन एजुकेशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। फिर इन्होंने चाइल्ड मैरिज को मतलब कि रोका, एक तरह से बोला कि नहीं, नहीं, ये चाइल्ड मैरिज जो एक हो रहा है ये बहुत गलत है और चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए। तो इस प्रथा को इन्होंने एक तरह से इसके अगेंस्ट में इन्होंने बोला। और अनटचेबिलिटी को उन्होंने बहुत मतलब एक स्ट्रॉन्ग तरीके से अपोज किया कि अनटचेबिलिटी एक बहुत ही एक ऐसी मतलब एक ऐसा पार्ट है सोसाइटी का जो मतलब सोसाइटी को नीचे की तरफ ले जाता है और ये एक डाउनग्रेड का कारण भी बन जाता है। इसलिए अनटचेबिलिटी तो समाज में रहनी नहीं चाहिए। तो इसको उन्होंने बहुत मतलब तगड़े तरीके से अपोज किया इसका। तो ये दयानंद सरस्वती जी के बिलीव्स थे। हम वन लाइनर्स में देखते हैं कि शॉर्ट पॉइंट्स। ही वॉज मोर देन अ रिलीजियस लीडर ऑफ इंडिया। मतलब केवल ये एक रिलीजियस लीडर ही नहीं थे, बल्कि इन्होंने जो कार्य किया या जो इन्होंने अपने टेन्योर में, मतलब इनका जो वो रहा, मतलब टाइम पीरियड रहा, उसमें इन्होंने एक बहुत डीप इम्पैक्ट डाला इंडियन सोसाइटी के ऊपर। और एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर्स में से काउंट होते हैं मॉडर्न इंडिया के। और इनको तभी इनको महर्षि की भी उपाधि दी गई। इसलिए महर्षि महर्षि दयानंद सरस्वती भी बोला बोला जाता है। एंड ही इज़ कंसिडर्ड एज़ वन ऑफ द मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। आज के मतलब जो हमारा मॉडर्न इंडिया है जिसमें हम लोग हैं, उसमें 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 इनका योगदान एक बहुत ही प्राथमिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट इनका कंट्रीब्यूशन माना जाता है। फिर एक ऐसा एक इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया या फिर एक ऐसी संस्था का फॉर्मेशन किया जिसको हम लोग जानते हैं आर्य समाज के नाम से। आर्य समाज का प्रेवलेंस आज भी हमारे देश में और इवन फॉरेन कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा है। और ये आर्य समाज के जो स्कूल्स हैं, ये बहुत अच्छे से अपना काम, मतलब दे आर डूइंग देयर वर्क।
इनके स्कूल्स भी फॉर्मेशन किए हैं इनके अंडर में। तो आर्य समाज का जो बेसिक फॉर्मेशन हुआ वो हुआ 7 अप्रैल 1875 को, और कहाँ पे हुआ, बॉम्बे में हुआ। तो ये डेट्स इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें ये दोनों चीज़ें समझनी है कि 7 अप्रैल 1875 को आर्य समाज का फॉर्मेशन हुआ, और कहाँ पे हुआ, बॉम्बे में हुआ। एंड दिस वाज बेसिकली अ हिंदू रिफॉर्म्स मूवमेंट, जिसमें कि मतलब इसको बोला गया कि भाई सोसाइटी ऑफ द नोबल्स है, मतलब कि एक तरह से जो हिंदुज़म है उसको एक तरह से उसको रिफॉर्म करना है अंदर से, और जो उसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब एक तरह से उसको हिंदुज़म को पीछे ले जा रही है, उनको ख़त्म करना है। और मोटो ऑफ द समाज क्या था, तो मोटो ऑफ द समाज रहा कि भाई इस दुनिया को और नोबल, इस वर्ल्ड को और नोबल बनाना है। और इन्होंने एक मोटो भी दिया था, एक और मोटो जो इनका था मेन, मतलब इन्होंने दिया वो था कि बैक टू द वेदास, कि हमें वेदास को तो फॉलो करना पड़ेगा, और उसका उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमें देखना है कि किस तरह से बेस्ट पॉसिबल तरीके से हो सकता है। फिर उन्होंने आर्य समाज के 10 प्रिंसिपल्स भी बनाए, उसको हम कहते हैं 10 टेनेट्स ऑफ द आर्य समाज। इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स ऑफ दयानंद सरस्वती। तो इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स में एक तो शुद्धि मूवमेंट आ जाता है। तो शुद्धि मूवमेंट, मान लीजिए अगर क्वेश्चन आ जाता है आपका एग्जामिनेशन में कि हु ब्रॉट द शुद्धि मूवमेंट इन द मॉडर्न इंडिया, तो उसका आंसर होगा दयानंद सरस्वती। तो शुद्धि मूवमेंट का मतलब ये था कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे थे जिन्होंने अपना हिंदुज्म को छोड़ के वो दूसरे रिलीजन को फॉलो करने लगे थे, लाइक इस्लाम या फिर क्रिश्चियनिटी को। तो इन्होंने शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया कि भाई उन इंडिविजुअल्स को वापस से हिंदुज्म में लाना है, उनको वापस से अपने हिंदुज्म को अपनाना है। तो उसके लिए उन्होंने शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया। और फिर सेकंड, एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए भी इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। तो इसके लिए इन्होंने बहुत सारे गुरुकुल्स बनाए, जिसमें इन ये जो टीचिंग्स होती थी वो वेदास के बारे में पढ़ाया जाता था, अलॉन्ग विद द मॉडर्न जो एजुकेशन है वो भी दी जाती थी, लेकिन वेदास के बारे में भी पढ़ाया जाता था कि सिग्निफिकेंस क्या है वेदास का, और उसमें क्या चीज़ें हैं जो कि हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम फॉलो करते हैं तो इन्होंने बहुत सारे गुरुकुल्स बनाए। और इसी सीरीज में पहला जो फर्स्ट डीएवी हाई स्कूल था वो सेटअप किया गया, कहाँ पे, लाहौर में, और जून 1 1886 वो डेट थी। एंड लाला हंसराज वो उसके हेडमास्टर थे। तो ये इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स थे दयानंद सरस्वती जी के। पब्लिकेशंस क्या, मतलब क्या क्या चीज़ें इन्होंने पब्लिश करी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस थे। तो फर्स्ट है आपका सत्यार्थ प्रकाश, जो कि 1875 और 1884 में पब्लिश हुआ। फिर संस्कार विधि 1877 और 1884 में। और थर्ड था आपका यजुर्वेद भाष्यम, ये 1878 से 1889 तक पब्लिश किया गया। तो ये तीनों पब्लिकेशंस थे जो कि जिनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, और इसमें हमें समझना है कि ये दयानंद सरस्वती जी से रिलेटेड है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ वेरी नाइस डे, और प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं जल्दी आऊँगा आपके साथ एक और नया वीडियो लेके। थैंक यू सो मच।